सास की सेवा किया करो, माँ का आशीष लिया करो, सुबह शाम कर काम खत्म तुम नाम प्रभु का। सास की सेवा किया करो, माँ का आशीष लिया करो, सुबह शाम कर काम खत्म तुम नाम प्रभु का लिया करो। समान है भोग जिसमें पतिव्रता भई नारी हो, सास ससुर की सेवा करती बिन सी धर्माचारी हो। मान तुम लिया करो, 3-5 वक्त किया करो, सुबह शाम कर काम खत्म तुम नाम प्रभु का। सबसे रोज झगड़ती है, सास ननद को सोच बतावे सबसे रोज झगड़ती है। सास ननद को सोच बतावे पति से रोज झगड़ती है। संग सौच का किया करो, स्वास्थ्य खुशी से रहा करो, सुबह शाम कर काम खत्म तुम नाम प्रभु का। देश की भारत की माँ की पहचान तुरंत हो जाती है, बच्चा कैसे साफ रहे जब माई नहीं नहाती है। ना साफ कर दिया करो, ना की काजल दिया करो, ना साफ कर दिया करो, ना की काजल दिया करो, सुबह शाम कर काम खत्म तुम नाम प्रभु का। स्टेशन पर ट्रेन पकड़नी मगर सड़क में बटन नहीं, श्रीमती जी ढूंढ रही है सुई अभी तक मिली। जहाँ से लिया करो देर कहीं रख दिया करो, दिक्कत पैदा न हो जाए जरा ध्यान दे।
प्रभु का लिया करो। नाम प्रभु का लिया करो, नाम प्रभु का लिया। हमारी बहनों के लिए खास निर्देश है कि हम मनु महाराज की बात को माने, अकेले तो भ्रमण ना करें। मनु महाराज कहते हैं दुनिया के लोगों, हम अपनी बहन बेटियों को अकेले ना भ्रमण कर दें, समझ गए? और कहीं किसी के घर में जाके ना सोए। अकेली हमारी बहन बेटी पराये घर में शयन ना करे, अर्थात सोए नहीं, और अकेले भ्रमण ना करे, और गांजा भांग चर्च ना करे, और चौथी बात दारू का सेवन ना करे, पांचवी बात दुष्टों के दर्शन के लिए मिश्र नहीं रहे, यानी अपराधी पाखंडियों के दर्शन के लिए मिश्र ना रहे कि इनका दर्शन करने जा रहे, इन गुरु जी के यहाँ जा रहे। इस तरीके से हम अकेले भ्रमण ना करें और जहां तक ना फिरें, और बंधुओं स्वच्छंदता ना रखें, स्वच्छंद ना रहे। स्वतंत्र तो रहें लेकिन स्वच्छंद ना रहे, इसको समझने की बात करना चाहिए। तो हमारी बहनें कैसी हो जाएंगी? बिल्कुल सही हो जाएंगी, कोई दोष नहीं है। और मैंने देखा मेला में जाती है हमारी बहन बेटी तो जाने को उपरांत किसका भाजन बनती है? दुकानदार की आंखों में, दुकानदार की आंखों का बहन भाजन बनती है। तो मैं पूछना चाहता हूं, बहन हमारी मेले को क्यों जाएगी? हमारी बेटी मेले को क्यों जाएगी? हमारी पत्नी से कहें जो आवश्यकता है उसको, लघु वस्त्रों की या कोई और चीज की आवश्यकता है तो हमारी पत्नी से कहे, और हमारी पत्नी जी से कहे कि हमारी बिटिया के लघु वस्त्र की आवश्यकता है, अमुक चीज की आवश्यकता है, वो लाके हम चुपके से दे देंगे। मेले में नहीं जाएगी, और जाएगी तो दुकानदार की आंखों का भाजन बनेगा। इसलिए बहन बेटी को हम कैसे रखें? बिल्कुल नाड़े में बांध के रखें तो सही हो सकता है, वरना सही नहीं होगा। और क्या कह दिया कवि ने? सास की सेवा किया करो। देखो भाई सिखलाओ, सास की सेवा करना चाहिए, तब आशीष मिलेगा। जब आशीष मिलेगा तो हम क्या होगा? फलेंगे, फूलेंगे, बढ़िया तरीके से जीवन व्यतीत होगा। और आशीष नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कभी कहता है सुबह शाम कर काम खत्म, तुम नाम प्रभु का लिया करो। और संध्या उपासना भी बहनों को करना चाहिए। हमने देखा हमारी बहनें संध्या उपासना नहीं करती, पूजा में तो संलग्न रहती हैं, लेकिन कैसी पूजा में संलग्न रहती हैं? गंगा जल पानी, सोने का गढ़ुआ गंगा जल पानी, इस तरीके की वाइसी पूजा, यानी बेकार की पूजा में तो लगी रहती है। श्रद्धावान होती है लेकिन अंधश्रद्धावान। इसलिए बहनों को क्या करना चाहिए? संध्या उपासना करना चाहिए। और संध्या उपासना के पक्के 19 मंत्र होना चाहिए। वहां से बैठ के जरूर जाप करें, और जाप करना नहीं आए तो रात्रि को क्या करें? मैंने 4 बजे उठे, शौच से निवृत्त, शौच का अर्थ है सफाई करें, शौच आपसे निवृत्त होकर सफाई करके अपने कालीन पर जो सोती जो शयन करती उस पर बैठ जाए। और बैठ जाने के उपरांत जरूर कुछ ना कुछ प्रभु का ध्यान करते करते परमात्मा का, और ईश्वर से कहे हे परमपिता परमात्मा, हमारे पतिदेव की बुद्धि सही हो जाए, हमारी सासू जी सही हो जाए, हमारे ससुरा सही हो जाए। इस तरीके का ध्यान करने से मैं दावा के साथ कहता हूँ परमात्मा सुनता है। स्वर्ग समान वही घर जिसमें पतिव्रता नारी हो। देखो भाई स्वर्ग समान कौन सा है? वही घर है जिसमें कैसी हो हमारी बहन बेटी? संयम को करने वाली हो और सेवा करने वाली हो। अब विदुषी शब्द आया, विदुषी, कोई दोष नहीं हो, किसी प्रकार का दोष नहीं हो, तो इस तरीके से बहन बेटी बहुत अच्छी बन जाएगी। और ऐसे अच्छी नहीं बनेगी कैसे? झगड़ो देवी बड़ी कर पति से रोज झगड़ती है, रोज पति से रोज झगड़ा करती है। और कैसे कैसे करती है? पति का हनन करती है, अर्थात पति को सहायता नहीं देती है, किसी काम के लिए सहायता नहीं देती है पति को। तो क्या होता है? मैंने पढ़ा है, जो पति को अपनी पत्नियां सहायता नहीं देती हैं और पति के हक का हनन करती हैं, तो विधवा जैसा जीवन व्यतीत करना पड़ता है, वो सुख नहीं प्राप्त होता जो सुख प्राप्त होना चाहिए। इसलिए मैं दावा के साथ कहता हूँ, और सास ननद को सौत बता में सबसे रोज करती हैं, ऐसे नहीं कहना चाहिए। सौत नहीं है कि गालियां हैं, गलत नहीं बोलना चाहिए। और क्या है? अगर कोई ऐसी हो स्त्री पड़ोस में तो संग न करे उसका, उसे कह दे बहना सीधे बैठ जाओ, अच्छी बात करो, बढ़िया काम करो। और क्या है? बच्चों को साफ रखो। बच्चे क्या है? आईना। हम बच्चों को देखेंगे तो पहचान कर लेते हैं माँ इसकी कैसी रहती है। जब बच्चा ही नहीं नाक वाक लटकती है, उसकी साफ नहीं मुंह किया, नाखून बढ़िया, तो माँ की पहचान। इसलिए बंधुओं में विचार करना चाहिए। और क्या है मुख्य बात? ये स्टेशन पर ट्रेन पकड़नी मगर शर्ट में बटन नहीं, देखो कितनी कुशलता ही है। हमें शीघ्र जाना, पति को शीघ्र जाना है और शर्ट में बटन टूट गया है। अगर सही तरीके से सुई रखी होती, सही तरीके से बटन रखा होता तो पहले से अपने पति का देख लेना चाहिए।
मैं कहना चाहता हूं पति की सेवा बहुत करती हैं। और पति लोग कैसे हैं, पतिदेव कैसे हैं, कहीं बोझा छोड़ देते हैं, कहीं बिस्तर वैसा ही छोड़ देते हैं, कहीं नहाने के बाद अंडर भी छोड़ देते हैं और खाने के बाद बर्तन छोड़ देते हैं। पत्नियां बहुत काम करती हैं। लेकिन मैं विशेषता यही कहूंगा, श्रीमती जी ढूंढ रही है, सुई अभी तक मिली नहीं। अगर स्थान पर सही रखी होती सुई तो सुई मिल जाती, लेकिन सुई ढूंढने के लिए बड़ा काम करती है। कभी कभी तबाह होता है काला, उस पर हाथ पड़ जाते हैं रात्रि के समय। लेकिन हाथ पड़ जाने के उपरांत फिर हाथ सर पर भी लग जाते हैं। तो सर पर लगते तो पतिदेव देखता तो कहता काली माई जैसी हो गई थी, तो ध्यान नहीं किया। इसलिए हंसी उड़ती है तो चीज जहां से लिया करो वहीं रख दिया करो, और दिक्कत पैदा ना हो जाए ध्यान जरा दे लिया करो। तो कोई छोटी छोटी बातें सीधी बातें हैं, इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं है। हमारे रोजमर्रा की बातें हैं, और किसकी बातें हैं, हमारे प्रियो की बातें। इसलिए बहनों से निवेदन करेंगे जरूर ऐसा करें जिससे कि हमको, हमारे समाज को, हमारे बच्चों में कुरीतियां ना, और बहनें सुधर जाएंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो एक भजन और सुनाए। पहले फिर भी ठगी करने आ जाती है, ठगी करने तो ठगिया बहुत है। हम जा रहे थे मुरादाबाद की तरफ गजरौला, तो गजरौला का मेला था। उस मेले में हम जा रहे हैं, जाने के उपरांत बहन जी जा रही, तब तक एक अध्यापिका लगी, हमें अध्यापिका बोली शीघ्र जा रही। एक व्यक्ति आया, उसको बोला भैया ये कौन है, हमारी बहन है। उसने रोक लिया, और रोक लेने के बाद कहने लगा ये बहुत अच्छे साधु आ रहे हैं पीछे, कहीं इस बहन जी से कहो साधु से बातचीत को पहले पूछ ले, धन दूना करता है। और मुझसे तो नाराज हो गए, ये उसकी चतुराई की बात थी। क्या हुआ, तो अध्यापिका थी, उससे कह दिया कि भाई धन दूना करो उस व्यक्ति ने, और वो रुक गई। रुक जाने के उपरांत फिर क्या था, साधु आ गया पास में। आने के बाद दोनों आमने सामने हुए। अध्यापिका कहने लगी मैंने सुना है भगवान आप धन दूना कर देते हैं, कई भाई जो कराना है वो शीघ्र करा लो, मैं विशेष बात नहीं करता। कि झपट के उसने अपनी वाणी की चतुराई करते हुए कह दिया, और कह देने को उपरांत बंधु क्या हो गया, बस उसके पास कुंडल थे बढ़िया भारी, कहीं हाथ में रखो, उसने कुंडल कार्य हाथ में रख लिए, रख लेने बाद यूं किया, और करने के बाद कुछ उसने ऐसे कर दिया, हाथ में बदली हो गया। और बदली हो जाने के बाद का ये घर खोलना जाए। जब उसने घर खोला तो क्या था, उसमें तो उसके मीठे के कुछ टुकड़े थे और कुछ नहीं निकला। सास उसको देख के दंग रहेगी, तेरे कुंडल का भारी कुंडल थे। तो कहने लगी ऐसे ऐसे हो गया। तो ये जो ठग जाती, तो ठग जाने पर हम एक छोटा सा भजन उद्बोध करेंगे, ध्यान देकर सुनो। मैं बहुत घना पछताई इन बहरूपियन की मान, मैं बहुत घना पछताई इन बहरूपियन की मान। बहरूपियन की मान के पाखंड की जान के बहुत बड़ा पछताई इन बहरूपियन की मां। पूजी देवी दुर्गा उन घर कटवाए दुर्गा, ना सासु की चैल बजाई इन पाखंड की जान। मैं बहुत घना पछताई इन बहरूपियन की मां। ना चरण सास पे छुए, सूरत देखी नहीं दिखाई इन बहरूपियन की। बहरूपियन की मान की पाखंड की जान की, मैं बहुत घना पछताई।
हुआ बहू के छोड़ा, मन फूका जाए बटोरा। मन फूका जाए बटोरा। मन थप्पड़ लगाई इन बेईमानन की मान के। मन थप्पड़ बना पछताई इन पर मैं धनी गुरु की चेली पहले अधूरी थे। मैंने सारी शर्म बनाई इन बहरूपियन मान के। मैं बहुत बना पछताई इन बहरूपियन की मान, बहरूपियन की मान। बहनों से निवेदन है, ऐसा नहीं करेंगे, थोड़े से बहुत समझ लेना, ये बहरूपिया एक पाखंडी ठगी है, ये ठग लेते हैं और यहाँ तक ठग लेते हैं, यहाँ तक ठग लेते हैं, हमको जांच नहीं करेंगे। इसलिए हम क्या करें, वैदिकता में आए, वेदों को पढ़ें, सत्या प्रकाश को पढ़ें, तो बहुत कुछ मालूम हो जाएगा। हम गारंटी के साथ कहते हैं आज समाजी को कोई ठग नहीं सकता माई का। आज समाजी को कोई दबा नहीं सकता। मैं दावा के साथ कहता हूं, अगर कोई दबा के दिखा दे तो मैं उसका गुलाम हो जाऊं। आज समाज कभी बंदित नहीं होता, कभी किसी का गुलाम नहीं होता। इसलिए मैं बहनों से निवेदन करूंगा, सत्या प्रकाश जरूर पढ़ें और दो बहनों की वार्ता पढ़ें। तमाम ऐसी पुस्तकें जिनसे दिमाग खुल जाएगा, तो आप लोगों ने सुना ध्यान से। इसके लिए मैं साधुवाद करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं।